जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक बायोलॉजी सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 से। तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत और डी वृक्क। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी फेफड़ा। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग होता है फेफड़ा। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी रख सकते हैं। फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि फेफड़े हमारा ऑक्सीजन लेने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ठीक है, हम गैस में जो होता है ऑक्सीजन लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीजन। सभी को पता है कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, इसका हम छोटा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पाद के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो हम अपने सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न रहती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फेफड़ों को सूक्ष्म इकाई क्या कहती है? फेफड़ों की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी एल्वियोलाइन, सी न्यूरॉन और डी विली। तो इसका राइट आंसर होगा बी एल्वियोलाइन। एल्वियोलाइन इसका राइट आंसर होगा। फेफड़ों की सूक्ष्म इकाई होती है एल्वियोलाइन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एल्वियोलाई की दीवारें कैसी होती है? एल्वियोलाई की दीवारें कैसी होती है? तो हमारा ऑप्शन है मोटी, बी कठोर, सी पतली और डी दोहरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी पतली। एल्वियोलाई की दीवारें जो पतली होती है, ठीक है, जो कि वो सूक्ष्म होती है, दिखती मतलब उतना दिख नहीं पाती है। हम नेक्स्ट चाहते हैं, मानव शरीर में श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा ऑप्शन है मेंडुला, ऑब्लोगाटा, बी सेरिब्राम, सी हृदय और डी यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेडुला ऑब्लोगाटा। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन दर को मेडुला ऑब्लोगाटा नियंत्रित करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो हमारा राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी को पता है ऑलमोस्ट, बट हमने अपने क्वेश्चन में रखा है, क्या पता किसी को भूल जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आदमी कभी कभी भूल जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन है पेरिकार्डियम, सी एलूरा, डी मेनिंजेस और डी पेरिटोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लूरा। प्लूरा जो होता है फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। प्लूरा दोहरी झिल्ली होती है जो फेफड़ों को रक्षा करती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है उत्सर्जन, बी पाचन, सी श्वसन और डी परिसंचरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी श्वसन। सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन होते हैं, श्वसन के समय
डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ऊपर उठता है, बी सिकुड़ता है, सी फैलता है और डी कठोर हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सिकुड़ता है। श्वसन के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। डायफ्राम के सिकुड़ने से वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है और वायु अंदर जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन है वाइक्रस, बी टेकिया, सी एल्वियोलाई और डी नासिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एल्वियोलाई। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। एल्वियोलाई में रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य दर श्वसन कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन है 5 से 8 प्रति मिनट, बी है 12 से 18 प्रति मिनट, सी है 25 से 30 प्रति मिनट और डी है 40 से 50 प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12 से 18 प्रति मिनट। मनुष्य में सामान्य श्वसन दर 12 से 18 प्रति मिनट होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट चाहते हैं, निम्न में से कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है मलेरिया, बी अस्थमा, सी टाइफाइड और डी डेंगू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अस्थमा। अस्थमा जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अस्थमा में श्वास नलिका में सूजन आ जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं तो अस्थमा का मतलब होने लगता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन है प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स और डी लसिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा प्रश्न रख सकते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट चाहते हैं, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग भोजन और वायु दोनों का मार्ग है? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग भोजन और वायु दोनों का मार्ग है? तो हमारा ऑप्शन है श्वसन नली, बी ग्रसनी, सी फेफड़ा और डी ब्रांकियोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसिन। हम नेक्स्ट चाहते हैं, श्वसन नली में उपस्थित सी आकार के छल्ले किसके बने होते हैं? श्वसन नली में उपस्थित सी आकार के छल्ले किसके बने होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है अस्थि, बी उपास्थि, सी मांसपेशी और डी तंतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उपास्थि। उपास्थि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, उपास्थि के छल्ले श्वसन नली को दबने से बचाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं, फेफड़ों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? फेफड़ों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? हमारा ऑप्शन है लाल, बी गुलाबी, सी नीला और डी पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुलाबी। फेफड़ों का रंग सामान्यतः हल्के गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन है प्रेरणा, सी है पाचन, सी परिसंचरण और डी निश्वसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी निश्वसन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फेफड़ों तक वायु पहुंचाने वाली दो शाखाएं क्या कहलाती हैं? फेफड़ों तक वायु पहुंचाने वाली दो शाखाएं क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन है ब्रानक्राइन, बी एल्वियोलाई,
सी नेफ्रॉन और डी धमनी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्रानकाई। ब्रानकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम छोटा सा प्रश्न देखते हैं। टेकिया दो ब्रानकाई से विभाजित होकर दोनों फेफड़ों में जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं कोश के शोषण कहाँ होता है। कोश के शोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी गोल्जिकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट चाहते हैं श्वसन में प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संचित होता है। श्वसन में प्राप्त ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो हमारा ऑप्शन है एटीपी, बी डीएनए, सी आरएनए और डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एटीपी। एटीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एक्सप्रेशन में देख सकते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं मनुष्य में बायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है। मनुष्य में जो बायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में विभाजित होता है? तो हमारा ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। मनुष्य में बायां फेफड़ा जो होता है 2 खंडों में विभाजित होता है। इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। बायां फेफड़ा 2 लोब में विभाजित होता है क्योंकि हृदय के लिए स्थान रहता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं दायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है। दायां फेफड़ा कितने खंडों में विभाजित होता है? तो हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 और डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3। दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं श्वसन क्रिया में पसलियों की गति किसके कारण होती है। श्वसन क्रिया में पसलियों की गति किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है इंटरकास्टल मांसपेशियां, बी तंत्रिका, सी रक्त और डी त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरकास्टल मांसपेशियां। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप से में होता है। किस रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन और डी बाइकार्बोनेट और सी प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है। धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है यकृत, बी वृक्क, सी फेफड़ा और डी हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फेफड़ा। धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। ठीक है, अगर हम कोई धूम्रपान करते हैं तो फेफड़ा हमारा इफेक्ट होता है। हम इसको छोटा सा एक्सप्रेशन देख सकते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है और कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, धूम्रपान करने से कैंसर भी होता है। निम्न में से कौन सा श्वसन वर्क है? निम्न से कौन सा श्वसन वर्क है? तो हमारा ऑप्शन है मेलानिन, बी हीमोग्लोबिन, सी इंसुलिन और डी थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन शोषण का वड़क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा के समय वृक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, सी समान रहता है, और डी समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ता है। प्रेरणा के समय वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से वायु अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजन बनाना, बी ऊर्जा प्राप्त करना, सी रक्त बनाना, और डी हीमोग्लोबिन बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, श्वसन द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड नए वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।